Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। जब 3.3 में हमने सॉल्व किए थे डिफरेंट मैट्रिसेस को प्लस कैसे करना है और उनको माइनस कैसे करना है, ठीक है। जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हम सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हों तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड, उन्होंने कहा है ए बी एंड बी ए। इफ अगर तो मुमकिन है तो आपने ए बी और बी ए फाइंड करना है इन दोनों मैट्रिसेस को यूज करते हुए, ठीक है। ए की ए मैट्रिसेस की वैल्यू ये है आपके पास और बी मैट्रिसेस की वैल्यू आपके पास ये है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम हमारे पास अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, ठीक है। चलिए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट और हम देखते हैं कि हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ए और बी दोनों की वैल्यू राइट कर दी है। अब इनको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट रो होगी उसको आपने अपनी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, जैसे कि 1 × 3, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन, 2 × 1, ठीक है। ये आपका ये वाला हिस्सा सोल्व हो गया। नेक्स्ट फिर फर्स्ट आपके पास रो आ जाएगी, फर्स्ट रो आ जाएगी और सेकंड आपके पास कॉलम आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 2 प्लस आएगा साइन, ठीक है, हर जगह पे 2 × -1 के। ये तो आपकी होगी फर्स्ट रो कंप्लीट। सेम एज इट इज आपने सेकंड रो भी इसी तरह ही सॉल्व करनी है। इसमें हम करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉरी ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड रो में ही हम सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 × 3 आ जाएगा, ठीक है, और 0 × 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह एक कॉलम जो हमारा मुकम्मल हो गया यहाँ पे। अब हम दूसरे कॉलम पे शिफ्ट होते हैं। सेकंड कॉलम को सेकंड सॉरी रो को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 × 2 और 0 × दोबारा से हम इस चीज को रिपीट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्लस और माइनस से कि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो सिंपल सा रूल है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रो को अपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास थर्ड कॉलम भी होता तो हम उसको भी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अभी हमारे पास दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम हैं। इसके बाद हम अपने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकेंड रो को फिर अपने सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे। 3 × 1 आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज, 2 × 1 = 2 और साथ में ये है आपके पास प्लस का निशान, ओके। उसके बाद आप देखें ये 1 × 2, 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और 2 × 1 आपके पास 2 आ जाएगा। वो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा और ये नेगेटिव का आपके पास 2 आ जाएगा। नीचे देखिए -1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 × 1 = 3 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा और 1 × 0, 0 के साथ जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसको 0 ही बना देता है। दैट्स मीन हमारे पास 0 × 1 = 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह -1 है और 2 है, 2 × 1 = 2 और माइनस साथ में एज इट इज आ जाएगा और 1 × -1 है, 0 × -1 है तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इनको और मजीद सॉल्व करेंगे। 3 + 2 आ जाएगा आपके पास 5, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस वो 0 आ जाएगा। -3 + 2 -3 आ जाएगा और -2 + 0 भी आपके पास -2 आ जाएगा। ये हमने की है ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास बी और ए हो लेकिन मैट्रिसेस की वैल्यू सेम हो, ठीक है, इनके जो बी की वैल्यू ऊपर है और जो ए की वैल्यू ऊपर है वही हमने इधर लेनी है अपने क्वेश्चन फर्स्ट में, ठीक है। अगर इनकी जो जगह है वो रिप्लेस कर दी जाए तो क्या फिर भी वो हमारे जो आंसर का वो सेम हुआ, उसके लिए भी जो हल करने का तरीका है वो सेम ही है मल्टीप्लिकेशन का। बस वैल्यूज हमने
उनकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी हैं। पहले ए बी था हमारे पास, अब है बी और ए। ठीक है, बी की वैल्यू मैंने पहले लिखी है और ए की वैल्यू पहले लिखी है। सेम एज दिस फर्स्ट रो आ जाएगी आपके पास और फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। फिर वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रो पे। ठीक है, सेकंड रो में हमारे पास क्या है, 1 है और -1 है। तो सेकंड रो को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, सेम एज इट इज हम सेकंड रो को अपनी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो है तो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर माइनस जो है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0 के साथ, वो एज इट इज राइट कर देंगे। अब इनको हम मजीद सिंपल करते हैं। 3 वन जार आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 3 2 जार 6 आ जाएगा और 2 0 जार 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आपके पास ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो ये 1 ही आ जाएगा। ये देखिए माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास पॉजिटिव के, तो ये 1 1 1 जार 1 आ जाएगा और ये 2 1 जार 2 और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आंसर क्या है वो आपके पास 0 ही आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 -2 आ जाएगा आपके पास 1, 6 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 6 और 1 जो है 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2 और 2 का 2 ऐसे ही। अब देखें, यही उन्होंने कहा कि अगर मुमकिन हो तो आपने ए बी और बी ए हमने दोनों फाइंड किए हैं और दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। जी, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पार्ट 2, उसमें देखेंगे अगर आपके पास इस सिचुएशन के मैट्रिसेस है, यानी कि इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो हम ए बी और बी ए कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल, उनकी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ से हम इनको सोल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई जो 3 है वो आपके पास 3 1 जार 3 ही आ जाएगा। ठीक है, और जो है आपके पास -2 और -4 वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 8। 3 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आपका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, जो कि हमारे पास ए और बी की मल्टीप्लीकेशन थी। नेक्स्ट, यही कॉलम को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम अपने बी ए फाइंड करेंगे। ठीक है, बी ए फाइंड करने के लिए हम पहले बी की वैल्यू राइट कर लेंगे और देन हम ए की वैल्यू राइट करेंगे। अब देखें, अब जब हमारे पास बी की वैल्यू पहले है तो हमारे पास यहाँ पे 2 रोज हैं। ठीक है, एक है 3 की रो, एक 3 जिसमें लिखा हुआ, एक रो में -4 लिखा है, तो पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो ये सेकंड कॉलम वाली जगह पे लिखा जाए 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखें, -4 है आपके पास, -4 ये सेकंड रो है, तो ये नीचे हमेशा लिखी जाएगी, -4 1 जार -4 और ये आपके पास सेकंड कॉलम है, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 के। जब इनको मजीद सोल्व करेंगे तो 3 1 जार आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 3 2 जार 6 है, साथ में माइनस आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 1 है, -4 1 जार -4 आ जाएगा और माइनस माइनस आपके पास आ जाएंगे प्लस के, 4 2 जार 8। तो ये आपके पास आ जाएगी बी ए की वैल्यू, जो कि हमने उनको मल्टीप्लाई करके दिखाना था कि अगर बी की वैल्यू पहले लिखें और ए की वैल्यू इस तरह बाद में लिखें, क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन भी ये हो सकती है, तो यस, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह हो सकती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उन्होंने ए की वैल्यू आपके पास 4 एंड 4 दी है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 एंड 5 दी है। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे ही प्रूव कराना है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा और बी ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यूज राइट कर ली है ए एंड बी की। अब ये देखिए, हमारे पास दो रो इसमें बन रही है और कॉलम हमारे पास एक बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4, इसमें दो रोज है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड रो में जाएंगे, तो सेकंड रो अपने फर्स्ट कॉलम में जस्ट 2 है, 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। जब ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा।
ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इस तरह इनको सॉल्व करने से आया है। अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ार के पास 8 आ जाएगा, 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा एंड अगेन 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगी ए एंड बी की वैल्यू। लेकिन अगर हम इसका बी और ए मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, देन हम ए की वैल्यू लिखेंगे। जब इसमें देखें अब बी और ए लिखा है ना, तो बी की में जस्ट हमारे पास क्या है, एक ही रो है, ठीक है, और कॉलम हमारे पास भी एक ही है। तो देन हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये एक ही इक्वेशन में सॉल्व होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 में आपके पास आ जाएगा 28 और 20 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने जब मल्टीप्लीकेशन करनी है तो ये लाजमी याद करना है कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फिर फर्स्ट रो को अपने सेकंड कॉलम के साथ करना है। जैसे कि हम ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को अपने सेकंड कॉलम के साथ, जो यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। फिर ये है आपके पास यहाँ पे सेकंड रो बन रही है, वो अलग बात है, हमारे पास सेकंड रो में जस्ट एक ही एलिमेंट है। सेकंड रो को अपने फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड रो को अपने सेकंड ये कॉलम के साथ करेंगे, तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। और इस तरह हमने ए और बी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड की है और अपनी बी और ए की वैल्यू जो है वो भी अच्छे से फाइंड की है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4, ठीक है, जिसमें हमें उन्होंने ए में हमें कितनी रोज दी हैं, 1 2 एंड 3, 3 रो दी हैं, और जो बी हमारे पास मैट्रिसेस है उसमें हमारे पास 3 ही कॉलम दिए हैं। इनकी इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा है। कैसे, इसको सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। जब ए और बी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो को, ठीक है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को अपने सेकेंड कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को अपने थर्ड कॉलम के साथ, ये हमारी हो जाएगी एक पूरी रो कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को भी ऐसे ही है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ एंड फिर सेकेंड जो रो है हमारे पास उसको अपने थर्ड कॉलम के साथ, ये हमारे पास सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड रो पे भी ऐसे ही होगा कि थर्ड जब रो लेंगे उसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम उसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब चले देखते हैं अपनी मल्टीप्लीकेशन की तरफ, जो कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 जो है मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया आपके पास। सेकंड फिर फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रो के पास, वो क्या है, -1 और 1 की। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये सेकंड रो है और लेकिन कॉलम अभी फर्स्ट हमने सॉल्व किया। अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने सेकंड कॉलम के साथ, जो कि है -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट देखिए -1 है आपके पास और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने थर्ड कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपके पास सेकंड रो भी है जो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रो के पास, जो कि हमारे पास 3 एंड 0 है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ एंड 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। ये आपका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 4 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने थर्ड कॉलम के पास बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है और 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। और ये आपके पास ए एंड बी की जो है मल्टीप्लीकेशन वो बिल्कुल सोल्व हो गई है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके मजीद नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने क्या किया, हमने इसको प्लस माइनस किया है। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास -1 और +4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 6 है, 1 + 2 है और यहाँ पे इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1 + 2 यहाँ पे बचता था। -4 + 3, -1 + 1, -3 + 0, 12 + 0 और 3 + 0। ये वो वैल्यूज है जो हमने पीछे मल्टीप्लीकेशन की है ना, तो हमने उनको मजीद सिंप्लीफाई किया। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इनको आपस में फिर प्लस कर लें, ये आपके पास 3 आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे आपके पास 4 + 6 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस का है, कटिंग हो जाएंगी, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो ये -3 + 0 है, तो ये भी आपके पास -3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 12 रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3 रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी ए एंड बी की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जब बी और ए फाइंड करना है तो हमने क्या करना है जी, पहले बी की वैल्यू राइट करनी है और फिर ए की वैल्यू राइट करनी है। अब जब देखें बी की वैल्यू मैंने राइट किया तो हमारे पास कितनी रोज बन गई है, 2 रोज बन गई है, ठीक है, क्योंकि बी में 2 ही रोज थी और ए के कॉलम जो थे वो भी 2 थे, तो दैट्स मीन इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये आप देखें फर्स्ट रो है आपके पास, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये होगी आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट ये रो है और सेकंड कॉलम के साथ हमने करना है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ पे आपकी जो पहली रो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रो की तरफ, जो कि सेकंड रो में हमारे पास क्या है, 2 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा आपके पास और 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ जब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 के पास और 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये इस स्टेप के बाद का था जो पीछे हमने स्टेप किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ार 1, ठीक है, और ये 4 मल्टीप्लाई, ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 ज़ार 3 आ गया। अब ये देखिए नेक्स्ट, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 1 ज़ार 2, साथ में माइनस आ गया आपके पास, ठीक है, 4 1 ज़ार 4 और 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही। सेम एज दिस 2 1 ज़ार यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -1 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 और यहाँ पे देखिए ये 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 ज़ार 3 है और 0 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो है ही 0। अब नेक्स्ट देखेंगे आपके पास -4 -1 -5 -5 और 3, माइनस का 5 है और प्लस का 3 है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -2, ठीक है, -2 + 4 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। अब ये देखें ये एक पॉजिटिव का है, इसको ऐसे चाहे कट कर लें, और एक नेगेटिव का है तो यहाँ पे आंसर क्या रह जाएगा, जस्ट 2 रह जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 4 + 3 है तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी आपके पास बी ए की वैल्यू, जिसमें क्या होगा कि पहले बी की वैल्यू राइट करेंगे और देन ए की, देन उनकी मल्टीप्लीकेशन हम करवाएंगे। मोस्टली प्लस में ऐसा होता था ए बी को या बी ए को हम सॉल्व करते थे तो आंसर जो था वो सेम आता था, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन में आंसर मोस्टली सेम नहीं आते। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 5 पार्ट, जिसमें उन्होंने आपको ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस दिए हैं और हमने इनके मल्टीप्लिकेशन करके बताना है कि ए जो है ए बी और बी ए जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका क्या फर्क होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने मैट्रिसेस ए की वैल्यू ली है और मैट्रिसेस बी की वैल्यू ली है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम हम क्या करेंगे, ए के फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम, देन ए की फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय इस 2 के साथ एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हो गया आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब इस फर्स्ट रो का भी ये सेकंड कॉलम रहता है मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 4 आ जाएगा यहाँ पे और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए ये सारी जो फर्स्ट रो है वो दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी हो चुकी है। अब आते हैं अपने सेकेंड रो के पास, ठीक है। सेकेंड रो को भी हम पहले बी के मैट्रिसेस जो हैं कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा ये 1, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
ठीक है। अब ये सेकेंड रो को हमने अभी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अभी सेकेंड रो को हमने इस कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे आ गया। अब इनको मजीद हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1 जार 1 है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 5 1 जार 5, 4 2 जार 8, 6 2 जार आपके पास आ जाएगा 12 के। नीचे भी आ जाए, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 1 1 जार 1 आ गया आपके पास, 5 3 जार 15, 4 1 जार 4 एंड 6 1 जार 6। अब इनको मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 4 एंड 2, तीनों प्लस हो रहे हैं तो आपके पास 7 आ जाएगा, 5 8 एंड 12 आपके पास 25 के इक्वल आ जाएगा, 3 2 एंड 1 ये आपके पास 6 के इक्वल आ जाएगा, 15 4 एंड 20 एंड 6 ये आपके पास टोटल 25 आ जाएगा, क्योंकि सभी प्लस हो रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये आपके पास ए एंड बी के जो है वो ए बी को मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका आंसर है। सेम इसी तरह अब हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें बी और ए को सॉल्व करना है, ठीक है। जब बी और ए को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यूज हैं वो राइट कर लेंगे, ठीक है। जब मैंने इसकी वैल्यू राइट की बी की और ए की, अब देखें यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 3 रोज बन रहे हैं और 3 ही कॉलम बन रहे हैं हमारे पास। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि इसके सॉल्व करने का तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये चीज सॉल्व हो गया आपके पास। फिर आ जाते हैं अपने सेकंड कॉलम के पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका सेकंड कॉलम भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं अपने थर्ड कॉलम के पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ गया। अब ये देखिए ये पूरी जो रो है इन सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड रो की तरफ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एक कॉलम हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया इसका सेकेंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम को साथ कराएंगे, 2 2 जार 4, ठीक है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब बढ़ते हैं इसकी थर्ड रो की तरफ, ठीक है, थर्ड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 आ जाएगा, सेम एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा आपके पास। अब ये आपकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसको मजीद सिंपल करना है हमने, या इसको मजीद सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको जो ऐड हो रहा है इसको ऐड कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली जो है वो पॉजिटिव के ही नंबर्स है हमारे पास तो ऐड ही होंगे, 1 1 जार 1, 5 3 जार 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 2 1 जार 2, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2 है, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 4 3 जार 12 है, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4 यहाँ पे आ जाएगा। जिसकी जो जगह है उसको आपने वहीं पर राइट करना है, 2 2 जार 4 है, 4 1 जार 4, अगेन 1 1 जार 1 है, 6 3 जार यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है, 6 3 जार आपके पास आ जाएगा 18, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 जार 2 है, 6 1 जार 6 है आपके पास, और ये देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 जार 2 1 जार 2 है और 6 1 जार 6 है। नेक्स्ट मैंने इनको मजीद सोल्व किया है, 15 प्लस 1 आपके पास 16 आ जाएगी, ये यहाँ पे भी 7 है आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 7 आ जाएगा, 12 प्लस 2 आपके पास 14 है, देन 8 8, 1 प्लस 18 आपके पास 19 आ जाएगा, 2 प्लस 6 आपके पास 8 आ जाएगा और 2 प्लस 6 आपके पास अगेन 8 आ जाएगा। तो ये है आपके पास इस बी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो 1 कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने मालूम करना था ए बी और अपना बी ए सबका। आई थिंक कि आपको आज की लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शुक्रिया।